पृथ्वी के बारे में अगर किसी ने थोड़ा मोड़ा जैसा कुछ भी हो, अगर किसी ने वर्णन किया पृथ्वी के बारे में, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? हिकैटियस था। उन्होंने कहा कि एक स्थलखंड है और वो स्थलखंड चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है। ये वाली बात पहली बार किसने कही? हिकैटियस ने। अब अगर हम लोग बात करें, सामान्य रूप से आप लोग नाम देखोगे हिकैटियस का, कोई भारत का व्यक्ति है? नहीं, सीधी सी बात है, विदेशी होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ वर्तमान में दादागिरी चलती है अमेरिका की, तो जो दादागिरी वर्तमान में अमेरिका की चलती है विश्व में, वही दादागिरी एक समय चलती थी यूनान की। सीधी सी बात है, दादागिरी का बेहतर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को समझना है कि अमेरिका की दादागिरी कैसे चलती है, तो अभी अगर आप लोग थोड़े बहुत करंट अफेयर्स में थोड़ी बहुत चर्चा में देखा सुनते होंगे, तो अलास्का में मीटिंग हो गई, और अलास्का में मीटिंग हो गई, जिसकी शादी होनी थी, जिसके बारे में चर्चा होनी थी, वही नहीं था उसमें। समझते हो आप लोग? तो यूक्रेन का मुद्दा था, उस यूक्रेन के मुद्दे पर यूक्रेन को लेकर फैसला होना था, और उसमें 2 देश शामिल थे, लेकिन उसमें से वो देश नहीं था जिसके बारे में फैसला होना था, और उसका नाम क्या था? तो यूक्रेन। फिर अगर मैं कहूँ गाँव में जो कहावत चलती है, बाकी जगह दूल्हे बिना क्या थी? बारात थी। दूल्हा नहीं था, दूल्हा कौन था उसका? यूक्रेन। लेकिन बाकी बाराती थे, फैसला कर रहे थे किस दूल्हे का विवाह किसके साथ होगा। तो ऐसे कुछ करके चल रहा था। तो यहाँ पर वही हाल था एक समय किसका? यूनान का। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुना होगा, हिकैटियस का नाम हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ इरेटोस्थनीज आपको मिलेंगे, स्ट्रैबो मिलेंगे, प्लूटो मिलेंगे, अरस्तु मिलेंगे। ये जितने भी व्यक्तित्व आपको मिलते हैं सब यूनान के थे, और यही दार्शनिक भी थे। ध्यान सुना, यही राजनीतिविद भी थे, भूगर्भ शास्त्री भी थे, भूगोलविद भी थे, इतिहासविद भी थे। मतलब ऐसा कोई भी विषय नहीं था जिस विषय में इन्होंने कोई बात ना कही हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने पहली बार कोई बात कही, ये बड़ी बात है। अगर कहने की बात आती है, तो अगर मैं कहूँ क्या भारत में ऐसे विद्वान नहीं रहे होंगे? भारत में ये बात नहीं कही होगी? भारत में भी ये बात कही गई होगी, भारत में भी लोग रहे होंगे। लेकिन फर्क इतना है कि जिस तरह से अमेरिका के द्वारा लिखी गई परिभाषा अंतिम परिभाषा होती है, उसी तरह उस समय यूनान के द्वारा लिखी गई परिभाषा अंतिम परिभाषा होती है।